गुड मॉर्निंग गाइस। मैं दोबारा से सेम स्ट्रेटजी को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स आए थे। जो पिछला स्ट्रेटजी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, वैसे तो आपने काफ़ी पसंद किया उसको, बट मैं खुद भी बता दूं कि ये नई स्ट्रेटजी है। मैं खुद ही इस पे वर्क कर रहा हूँ अभी, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस पे ट्रेड करो, बट डेफिनेटली आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो और फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। लाइव मार्केट में भी इस चीज़ को करके देखो एक बार कि ये वर्क करती है कि नहीं करती है। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी उसी का ये पार्ट 2 है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आज बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि बहुत से डाउट्स आए थे व्हाट्सअप पे कि सर ये कैसे हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं सोचा कि एक एक का रिप्लाई करने से बेहतर है एक वीडियो डाल देता हूँ। देखो इसमें करना क्या है कि जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया था कि आपको ऐसे दिन खोजने हैं जिस दिन मार्केट बियरिश रही हो। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये एक बियरिश कैंडल है। ये खुली थी ऊपर 21,546 पे और क्लोज हुई थी 21,143, 21,143 पे ये क्लोज हुई थी। तो देखो करना क्या है कि आपको ऐसी कैंडल खोजना है, सॉरी, जो एक बियरिश कैंडल हो और अगले दिन गैप डाउन हो। तो आप ये पाएंगे कि ये वाला जो कैंडल है रेड वाला, ये तो बियरिश क्लोज हुआ है और अगले दिन ये गैप डाउन हुआ है। तो हमारा पहला कंडीशन तो मिल गया कि मतलब कि अपने को ये सेटअप चाहिए था, अपने को ये सेटअप मिल गया। अब देखो करना क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। कहाँ पे ड्रॉ करनी है? जो पिछली क्लोजिंग थी वहाँ पे ड्रॉ करनी है। मार्केट क्लोज हुई है 21,521 पे, ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट डे क्या होगा कि जब मार्केट इसी इसी ब्लैक लाइन पे दोबारा से आएगी तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। सबसे पहले इसे रे ड्रॉ करते हैं ताकि हमको पहचानने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फिर 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और हम जाएंगे जहाँ से हमारी रे स्टार्ट होती है, क्योंकि वही क्लोजिंग लाइन था। अगले दिन हमें उसी पे ट्रेड करना है। तो आप देखोगे कि ये देखो, ये मार्केट है 20 तारीख की, आई थिंक मंथ है, ये मंथ दिसंबर का है। दिसंबर का महीना है, 20 तारीख है। और मार्केट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, खुली थी 21,575 पे और 21,575 से एक बड़ा सा फॉल आया था, क्लोज हुई थी 21,105 120 के आसपास। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट पहले ऊपर गया। जैसे ही ये इस क्लोजिंग के ऊपर आया, देखिए क्लोजिंग हमारी ये पिछली वाली ब्लैक लाइन थी, जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो ये ब्लैक लाइन है। जैसे ही ब्लैक लाइन को वो टच करेगी आपको ट्रेड इनिशिएट कर देना है और आप लॉन्ग पोजीशन ही लोगे, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। कैसे पता चलेगा अप ट्रेंड में है? तो जब वो आप डे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे थे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हायर हाइज बना रही है मार्केट। तो जो ट्रेंड है वो ऊपर का है, तो हम ऊपर का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि ट्रेंड के साथ ही हम काम करना पसंद करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं। तो जैसे ही इसने क्लोजिंग, मतलब ये ब्लैक लाइन को जैसे ही इसने क्रॉस किया, हम एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। हमारा पहला टारगेट 100 पॉइंट्स का ही होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स, ठीक है। और जो हमारा एसएल है वो जो कैंडल ट्रिगर हुई है, फॉर एग्जांपल इस कैंडल ने, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है रेड के बाद, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इसने ट्रिगर किया इस ब्लैक लाइन को। तो जब ये ट्रिगर किया तो जो इसका बॉडी का लो है वो हमारा एसएल रहेगा। या फिर आप एसएल इसके नीचे भी रख सकते हो, जो इसकी लास्ट स्विंग हाई थी, लेकिन बहुत बड़ा एसएल हो जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि हम एसएल अपना बॉडी के नीचे रखेंगे। करीब 50 पॉइंट्स का एसएल है। फर्स्ट टारगेट हमारा 100 रहेगा। आफ्टर एवरी 50 पॉइंट्स हम अपने एसएल अपना जो टारगेट है उसको ट्रेल करेंगे। तो जैसे ही 100 कंप्लीट हुआ, 50 पॉइंट हम और बढ़ाएंगे। अब टारगेट हमारा 150 होगा। अपना एसएल भी हम छोटा कर देंगे। उसके बाद फिर से 50 पॉइंट बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये टारगेट देता जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जांपल अब आगे बढ़ोगे तो 230 पॉइंट तक तो इसने दिए,
मार्केट 230 पॉइंट ऊपर चली गई है, लेकिन ये फिर 50 पॉइंट्स फॉल करेगी तो हम समवेयर हियर यहाँ पे 160-70 पे हम बुक कर लेंगे इसको, हम यहाँ पे जाके बुक करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये चीज़ कैसे करनी है। पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उसको मार्क करना है, मार्क करने के बाद जो पहली कैंडल जो उसको ट्रिगर करेगी उस पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, और आपका जो एसएल सॉरी जो आपका एसएल है वो उस कैंडल की बॉडी के क्लोज के नीचे रहेगा, या फिर आप अपने हिसाब से एक एसएल रख सकते हो। फॉर एग्जांपल 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, जो भी आपको सूट करे, जिस पे आपको लगे कि वो उस पर आप कंफर्टेबल हो, लेकिन आपको ट्रेड करना है 15 मिनट पे ही, उससे कम टाइम फ्रेम मत करना, क्योंकि फिर एसएल जल्दी हिट होंगे। फिर दोबारा आते हैं डे टाइम फ्रेम पे, ऐसे ही एक दो एग्जांपल और देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये ट्रेड देखो, उस दिन मार्केट खुली है 21,714 पे, 712 सॉरी, और ये क्लोज हुई है 21,237। एक बड़ा फॉल है, करीब 500 पॉइंट का ये फॉल है। अगर आप देखोगे तो ये फॉल करीब 477 पॉइंट्स का है, बहुत बड़ा फॉल था। उसके बाद मार्केट क्या हुई, अगले दिन गैप अप खुली है, ये करीब गैप अप खुली एक 53 पॉइंट्स, 53 पॉइंट का गैप अप हुआ। खुलने के बाद पहले मार्केट नीचे आई होगी उसके बाद ऊपर गई है, तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर लेंगे। पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करेंगे। फिर हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे हम जाएंगे, ताकि हमको ये पता चले कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये दिन था, हम आ गए हैं यहाँ पे अपने ट्रेड के पास। आप ये देखो ये कौन सा दिन था, ये मार्केट, ये 23 तारीख का डेट है, और ये मार्केट 23 मंथ बता दूं मैं आपको, जनवरी का है, जनवरी 23, ठीक है। मार्केट खुली है समवेयर हियर 21,728 पे और क्लोज हुई है 21,232 के आसपास। अब आप देखोगे कि जब मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुली तो जो पहली कैंडल थी उसी ने ट्रिगर कर दिया। तो हम अपना वहीं पे, जैसे उसने ट्रिगर किया इस ब्लैक लाइन को, हम ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। ट्रेड हमारी इनिशिएट हो गई। जो एसएल होगा वो बॉडी के समवेयर नीचे रहेगा। तो आप देखोगे कि जो एसएल है वो करीब 80 पॉइंट्स का है। तो 80 पॉइंट का है तो मिनिमम 160 पॉइंट्स तो टारगेट करेंगे। 1:2 तो आपको टारगेट करना ही करना है। और जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आने लगो तो अपना एसएल भी छोटा करते जाओ। तो शुरू में देखो क्या करेंगे, 100 पॉइंट्स टारगेट करेंगे। हमारा बेसिकली टारगेट 160 पॉइंट्स का रहेगा। हम 100 पॉइंट टारगेट करेंगे, फिर 160 पॉइंट टारगेट करेंगे, और आप ये देखोगे कि 160 पॉइंट इसने उस दिन हिट कर दिया, ठीक है। 160 पॉइंट देने के बाद वो फिर डाउन आया था, लेकिन डाउन आने के बाद भी अगर आप प्राइस एक्शन पढ़े हो, समझते हो, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ये देखो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये तो और भी अच्छा साइन है कि आप अपने ट्रेड में अभी रह सकते हो। तो आप यहाँ से दोबारा एक और ट्रेड बना सकते थे यहाँ पे, जो कि ये भी करीब 150 पॉइंट्स के आसपास ये आपको देता। इस दिन आप 2 ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग चलो तो आप सिर्फ पहला ट्रेड बनाओ। तो पहले ट्रेड में आपको ट्रेड लेने के बाद कभी भी लॉस दिखने वाला नहीं है, आप बेसिकली प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ऐसे ही तीसरे दिन खोजो। अब मतलब ऐसे आप बैक टेस्ट, मतलब पिछले कब कब ऐसा हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुली और फिर वो ऊपर गई, ठीक है। एक केस यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ये है, डेट है 30 जनवरी 2024। हम क्या करेंगे, पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी, सॉरी ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल रे लेना है। पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वहाँ पे हम एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और उसके बाद जहाँ से ये हॉरिजॉन्टल रे स्टार्ट होती है हम वहाँ पहुँचेंगे। अब ये देखो मार्केट 30 तारीख को खुली है 21,774 पे और क्लोज हुई है समवेयर हेयर 21,521। ब्लैक लाइन को जो पहली कैंडल थी वो ट्रिगर नहीं कर पाई है, ठीक है। ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गई है पर ट्रिगर नहीं कर पाई है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही दूसरी कैंडल ने ट्रिगर किया हम अपना कॉल बना देंगे, और कॉल बनाने के बाद
आपका जो एसएल होगा वो एग्जैक्टली उसी जो जिस कैंडल ने ट्रिगर किया है उसकी बॉडी के थोड़ा नीचे रहेगा एसएल। तो करीब 48 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है हमारा। और टारगेट, हम पहला टारगेट तो 100 पॉइंट ही रखेंगे, 100 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं बस। तो आप ये पाओगे कि 100 पॉइंट्स तो कुछ मिनटों में कैप्चर हो गए होंगे। 15-15-30 मतलब 4-5 कैंडल में आपको 100 पॉइंट्स मिल गए थे। अपना टारगेट अगर बढ़ाओगे तो ये करीब हाई बनाया है 209 पॉइंट्स का। देखो गाइज, इस ट्रेड में क्या है कि अपना जो ट्रेड आप लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो, डे टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, तो एक दिन का कॉन्फिडेंस तो रखो कम से कम कि लेने के बाद हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि हमारा एसएल जाता नहीं है। तो आप उस दिन ये चीज़ पाओगे कि मार्केट जो है खुलने के बाद 21,522 पे खुली है और उसने हाई तो बनाया, बहुत काफ़ी ऊपर गई है। इसने हाई बनाया है 21,729 पे, ठीक है। करीब ये है, मैं आपको बताऊं पॉइंट्स में, अगर 216 पॉइंट ऊपर गई है तो हम ये नहीं करेंगे आप 216 पॉइंट कैप्चर कर लोगे, बट इसमें 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट तो टारगेट करो ही। 100 पॉइंट्स तो मिनिमम टारगेट करो। 50 रुपये निफ्टी में एक लॉट से बनाना ही बनाना है, ये दिमाग में रखो। ऐसे ही करके आप अगले दिन खोजो। जैसे एक ये दिन देखो, मार्केट पहले गैप डाउन खुली 18 अप्रैल 2024 को, मार्केट बेरिश थी, रेड में क्लोज हुई और अगले दिन गैप डाउन हुआ, एक बड़ा गैप डाउन हुआ है उस दिन, ठीक है। जैसे ही मार्केट पिछले दिन की क्लोजिंग में पहुंचेगी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे और एक बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये थी स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट में अपन बताएंगे कि इसको और कैसे अनबीटेबल बना सकते हैं। इसमें कुछ और एक्सेप्शंस हैं कि मतलब कहाँ पे ऐसा कंडीशन बने तो ट्रेड नहीं करना है। एक चीज़ समझो कि मोस्टली तो ये काम कर जाएगा, जैसे 10 में से 6 बार 7 बार ये काम करेगा, बट 3-4 बार ऐसा भी होगा कि वो ट्रेड वहाँ पे आपको लगेगा कि लेना चाहिए बट आप नहीं लोगे, बट वो टाइम के साथ आएगा, अनुभव थोड़ा चाहिए उसके लिए। और मैं थर्ड पार्ट में ये चीज़ बताऊंगा भी कि कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। अगर ट्रेड लेते भी हो तो उसको कैसे उसको ट्रेल करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए थैंक यू गाइज वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक दिन लाइव आके सब्सक्राइबर्स को स्पेशली प्राइवेट वीडियो होगी, उसी में मैं बताऊंगा इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।